गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स, क्या हाल चाल? सब अच्छा ना? चलिए बढ़िया रहिए, खुश रहिए और पढ़ाई करिए, ठीक है। चलिए हम पढ़ाई करते हैं। तो लास्ट क्लास में हम आपको हाइजेंस प्रिंसिपल बताए थे और हाइजेंस प्रिंसिपल ये बताए थे, कोई भी गिवन वेव फ्रंट रहेगा तो उस पर जितना भी पार्टिकल्स रहेगा सेकेंडरी वेवलेट्स का सोर्स हो जाएगा और वो सेकेंडरी वेवलेट्स किसी भी स्टेट में उसको टच करते हुए एक सरफेस खींचेंगे तो वो सेकेंडरी वेव फ्रंट हो जाएगा, द्वितीयक तरंगाग्र हो जाएगा वो, ठीक है। हम बोले थे कि अब ये हाइजेंस प्रिंसिपल के उपयोग से स्नेल्स लॉ को भी प्रूफ करेंगे हम लोग, ठीक है ना। आज तक स्नेल्स लॉ को हम लोग लिखते थे, आज हम प्रूफ करेंगे। तो देखिएगा, एप्लीकेशन ऑफ हाइजेंस थ्योरम, एप्लीकेशन ऑफ क्या? हाइजेंस थ्योरम, ठीक है ना। हाइजेंस प्रिंसिपल या हाइजेंस थ्योरम, हाइजेंस थ्योरम, ठीक है। अब यहाँ पे देखिएगा, जरा ध्यान दीजिएगा। फर्स्ट हम इसका एप्लीकेशन रिफ्रैक्शन ऑफ प्लेन वेव, रिफ्रैक्शन ऑफ प्लेन वेव, समतल तरंग का अपवर्तन, ठीक है। समतल तरंग का अपवर्तन, ठीक है। रिफ्रैक्शन ऑफ प्लेन वेव, ठीक है। रिफ्रैक्शन ऑफ क्या लिखेगा? प्लेन वेव, समतल तरंग का अपवर्तन, ठीक है। अब यहाँ पे देखिएगा, ध्यान दीजिएगा, इसको आप लोग ये भी कहेंगे प्रूफ ऑफ स्नेल्स लॉ। हम पहले समझा देते हैं पूरा कंप्लीट, तब आप इसको लिखिएगा। पहले ये नोट कर लीजिएगा, हेडिंग आराम से पढ़िए, कोई हड़बड़ी नहीं है और कोई दिक्कत भी नहीं है आप लोगों को। आप लोग तेज स्टूडेंट हैं, आप लोग अच्छा से कर सकते हैं, एकदम मज़ा से पढ़िए। अब जो है ना, इसमें हम पहले आपको समझाते हैं, देखिए कितना अच्छा से हो जाएगा। आप क्या करिए, कोई भी एक सरफेस लीजिए जो कि मीडियम 1 और मीडियम 2 को सेपरेट करता हो। कोई एक प्लेन वेव ए बी, ये प्लेन वेव फ्रंट है, ठीक है। इस पे जो पार्टिकल है ये क्या करेगा? वाइब्रेट करेगा, सेकेंडरी वेवलेट्स का सोर्स, नया वेव, मतलब ये प्लेन वेव ऐसे करके यहाँ पे इंसिडेंट किया, ये नया वेव फ्रंट बनता जाएगा, 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 फिर यहाँ आएगा ये। अब ये यहाँ हो गया, अब बी यहाँ पे है। अब जब तक बी से ये सी तक जाएगा तब तक यहाँ पे ये क्या होगा कि ये दूसरे मीडियम में प्रवेश कर जाएगा, तो रेयर से डेंसर में जाएगा तो ये झुक जाएगा। अब ये जब तक ये बी से सी जाएगा तब तक ये बैठा तो नहीं रहेगा, ये दूसरे मीडियम में चला जाएगा और ये कुछ डिस्टेंस ट्रेवल करेगा। मतलब इस मीडियम में वेलोसिटी v1 है, इस मीडियम में वेलोसिटी v2 है, तो ये डिस्टेंस ट्रेवल करेगा टाइम t में v1t, और ये जो डिस्टेंस ट्रेवल करेगा v2t डिस्टेंस ट्रेवल करेगा उतना टाइम में, जितना टाइम में ये b से c जाएगा उतना टाइम में a से e जाएगा। तो अब ये इंसिडेंट प्लेन वेव फ्रंट हो गया, ये इंसिडेंट प्लेन वेव फ्रंट हो गया। अब रिफ्रैक्टेड प्लेन वेव फ्रंट कैसे निकालेंगे? v2t का सर्कुलर आर्क ले लेंगे, यहाँ से पॉइंट A तक करके मिला के काट देंगे। ये v2t डिस्टेंस का रेडियस का ले लेंगे मिला करके, जैसे कि आप चाप होता है ना वो चाप, तो v2t डिस्टेंस का वो बना के रेडियस का बना करके इसको ऐसे काट देंगे। काटने के बाद इसको यहाँ से मिला देंगे, तो ये जो CE हो जाएगा, ये E हो गया, तो ये जो CE होगा ये रिफ्रैक्टेड वेव फ्रंट हो गया। यानी ये आपका इंसिडेंट वेव फ्रंट और ये आपको रिफ्रैक्टेड वेव फ्रंट, और ये आपका रिफ्रैक्टेड वेव फ्रंट फिर ये चलता रहेगा। यानी यहाँ से देखिए क्या समझ में आया,
कि लाइट जब भी ट्रेवल करता है तो वेव फ्रंट के फॉर्म में ट्रेवल करता है। ये इंसिडेंट वेव फ्रंट और ये रिफ्रैक्टेड वेव फ्रंट। रेयर से डेंसर में गया तो ऐसे होगा, और जब डेंसर से रेयर में गया तो देखिए ऐसे इंसिडेंट होगा, ये ऐसे भाग जाएगा, ये ऐसे भाग जाएगा, ये ऐसे करके चलता चला जाएगा, ठीक है ना। ये कब हुआ बोलिए, ये इंसिडेंट हुआ, ये रिफ्लेक्ट हुआ। तो रेयर से डेंसर में जाएगा तो नॉर्मल की ओर बेंड कर गया, और ये डेंसर से रेयर में जाएगा तो नॉर्मल से अवे हो गया। देखिए ये दोनों केस देखने के बाद आपको पूरा कंप्लीट थोड़ा समझ में आया होगा। यानी लाइट क्या चीज़ के फॉर्म में ट्रेवल करती है, वेव फ्रंट के फॉर्म में ट्रेवल करती है। तो हम यहाँ पे प्रूफ करते हैं आपको क्या, कौन सा लॉ, स्नेल्स लॉ। मेनली हम लोग यहाँ पे काम कर रहे हैं स्नेल्स लॉ को प्रूफ करने के लिए, ठीक है ना। हेलो बच्चों, क्या काम कर रहे हैं, स्नेल्स लॉ को प्रूफ करना है। तो मन से देखिए तब जा कर के समझ में आएगा। मन थोड़ा इधर उधर रखिएगा तो फिर समझ में नहीं आएगा, पूरा देखिएगा। अब जो होगा यहाँ पे, हम देखिए इसको मैथमेटिकली प्रूव करके दिखाते हैं, कितना आराम से हो जाएगा। ये आया, ये आया, ए बी है, ये आई है, तो ये 90 माइनस आई, तो ये भी क्या हो जाएगा, आई। नहीं समझे, देखिए ये आई, तो ये तो लाइट और वेव फ्रंट परपेंडिकुलर होता है, तो 90 माइनस आई, इसको थीटा मान लीजिए। तो 90 माइनस आई प्लस थीटा बराबर 90, ये कट गया तो थीटा बराबर क्या होगा, आई। यानी ये भी एंगल आपका आई हो गया। अब ये क्या होगा, ये मुड़ जाएगा इधर, ये जो मुड़ेगा, तो जब तक ये बी से सी पे जाएगा तो ये डिस्टेंस कितना, v1t, चूँकि इस मीडियम में वेलोसिटी v1 है, इस मीडियम में वेलोसिटी v2 है। वेलोसिटी बराबर डिस्टेंस बाई टाइम, तो डिस्टेंस कितना है, bc, तो bc बराबर v1t, तो ये दूरी v1t होगा और ये दूरी v2t होगा, और ये r होगा आपका एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। तो v2t आर्क ले करके इसको काट देंगे, ये आपका रिफ्रैक्टेड वेव फ्रंट हो गया, समझ गए। अब देखिए ज़रा सा, ये 90, ये r है, तो ये 90 माइनस r हो जाएगा। अब देखिए ये इसको थीटा मान लीजिए, थीटा प्लस 90 माइनस r अब प्लस 90 बराबर 180, ये कैंसिल आउट हो गया। थीटा माइनस r इक्वल टू 0, तो थीटा बराबर क्या होगा, r हो जाएगा। अब ये थीटा बराबर r हो जाएगा, तो मतलब ये r हो गया, कोई दिक्कत है। अब देखिए इस ट्रायंगल में, देखिए ए बी सी में, इन ट्रायंगल ए बी सी, देखिए तुरंत समझ में आ जाएगा 1 मिनट में। इन ट्रायंगल ए बी सी में देखिएगा साइन आई बराबर बी सी बाई ए सी, बी सी बाई ए सी, ये इक्वेशन 1 लीजिए। अच्छा बी सी को लिख देंगे ना v1t, ये v1t है, तो v1t बाई ए सी इक्वेशन नंबर 1, ये आपका साइन आई हो गया, ठीक है ना। इन ट्रायंगल आप इसको ए मान लीजिए, इन ट्रायंगल ए ई सी, ठीक है। ए ई सी में देखिए साइन आर बराबर परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनियस, देखिए सामने का परपेंडिकुलर ये 90 डिग्री है, तो ये बेस और ये हाइपोटेनियस हो जाएगा, ये वाला हाइपोटेनियस हो जाएगा, क्योंकि ये 90 डिग्री है ना, ये बेस ये परपेंडिकुलर। तो ए ई बाई ए सी, ए ई आपका v2t है अब बाई ए सी, तो ये साइन आर बराबर v2t बाई ए सी है, साइन आई बराबर v1t बाई ए सी। तो साइन आई बाई साइन आर, देखिए यहाँ पे साइन आई बाई साइन आर बराबर v1t बाई ए सी, v2t बाई ए सी, ए सी कट गया, टी कट गया, तो साइन आई बाई साइन आर बराबर v1 बाई v2। अच्छा याद है म्यू बराबर क्या पढ़े थे, c बाई v, याद है ना शुरू में। तो μ1 बराबर c बाई v1, μ1 बराबर c बाई v1, तो v1 बराबर c बाई μ1 हो गया,
अब V2 बराबर C बाय म्यू टू हो गया। अब यहाँ पे V1 को बदले क्या पुट करिएगा, C बाय म्यू वन, यहाँ पे C बाय म्यू टू, ये कट गया, म्यू टू ऊपर चला गया तो ये म्यू टू बाय क्या हो गया, म्यू वन, यानी साइन I बाय साइन R बराबर क्या हो गया, म्यू टू बाय क्या हो गया, म्यू वन। देखिए यही आपका स्नेल्स लॉ था ना, ये स्नेल्स लॉ प्रूफ हो गया। समझ गए? तो हम इसको अच्छा से लिख देते हैं, ये आपको हम समझाए थे। अब फिर जो अच्छा से लिख रहे हैं ना, फिर से दोबारा आप समझ लीजिएगा, और बहुत इंटरेस्टिंग है ये। देखिए, लेट Mn represent a surface separating medium 1 and medium 2 respectively, 1 and medium 2 respectively। ठीक है, let V1 and V2 represent the speed of light in medium 1 and medium 2, speed of light in medium 1 and medium 2 respectively। समझ गए? अब यहाँ पे देखिएगा, कंसिडर ए प्लेन वेव फ्रंट या कंसिडर ए प्लेन वेव ए बी इंसिडेंट ऑन द सरफेस at an angle of incidence I। समझ गए? अब लिखिएगा हिंदी में, माना Mn एक पृष्ठ है, माना Mn एक पृष्ठ है जो माध्यम 1 तथा माध्यम 2 को पृथक करता है। समझ गए? माना माध्यम 1 तथा माध्यम 2 में प्रकाश की चाल क्रमशः V1 तथा V2 है। प्रकाश की चाल क्रमशः V1 तथा V2 है। समझ गए? अब लिखिएगा, माना समतल तरंग AB
पृष्ठ mn पर आपतन कोण I पर आपतित होती है। आपतन कोण I पर आपतित होती है। आपतित होती है, समझ गए बात को? यहाँ तक लिख लीजिएगा नोट। अब इसको ना हम फिगर बना करके प्रूफ करना चाहते हैं। देखिएगा, हम पहले एक बार समझा दिए और फिर से करते हैं, एकदम बिल्कुल बहुत बढ़िया से समझ में आएगा, क्योंकि एक बार पहले भी कर दिया और फिर से कर रहे हैं। अब यहाँ पे देखिए ना कि एक फिगर ड्रॉ करते हैं। ये आपका mn है, मेन फिगर पे ही कर लेंगे। देखिए, ये आपका मीडियम 1 है, इसमें वेलोसिटी v1 है, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स v1 है। ये आपका मीडियम 2 है, वेलोसिटी v2 है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स v2 है। अब देखिए, कोई भी प्लेन वेव इंसिडेंट हुआ, ठीक है, थोड़ा इसको पैरेलल लीजिएगा। तो ये वाला आया यहाँ पे, यहाँ से चला था, ठीक है ना। ये जो पार्टिकल है वाइब्रेट करेगा, सेकेंडरी वाइब्रेट्स बनेगा, नया वेव फ्रंट, नया वेव फ्रंट, नया वेव फ्रंट, नया वेव फ्रंट। ये ए है, ये बी है। अब यहाँ पे देखिए, ये कितना डिग्री, ये लाइट है, ये वेव फ्रंट है, 90 डिग्री होता है। ये नॉर्मल डालिए, ठीक है ना, ये नॉर्मल डालिएगा तो ये आई है, और ये क्या होगा, थोड़ा सा इसको झुका के लीजिएगा ना, तब और बढ़िया बनेगा। ये देखिए, ये ए बी है, ये एंगल ऑफ इंसिडेंस आई है, ये 90 डिग्री है। तो ये जो है ये झुक जाएगा, इधर नॉर्मल की ओर बेंड करेगा। ये आई है तो ये 90 माइनस आई, तो ये भी एंगल क्या होगा, आई हो जाएगा। तो जब तक ये बी से सी तक जाएगा तब तक ये डिस्टेंस कितना हो जाएगा, v1t। हम यहाँ नीचे में लिख देते हैं, इसको ई पॉइंट मान लीजिए कट करके, ये जो डिस्टेंस होगा, ये तो r है, ये डिस्टेंस v2t हो जाएगा। इसको यहाँ से हम ज्वाइन कर देंगे, ये c हो जाएगा, ये भी ऐसे करके चलता रहेगा। ये रिफ्रैक्टेड वेव फ्रंट हो गया, ये आपका इंसिडेंट वेव फ्रंट, समझ गए। तो ये आपका इंसिडेंट वेव फ्रंट है, और ये आपका रिफ्रैक्टेड वेव फ्रंट हो गया। अच्छा, ये 90 माइनस आई, तो ये आई, ये आर है, तो ये 90 माइनस आर, ये 90, तो ये आपका क्या हो जाएगा, आर। समझाई ना? देखिए, ये आर है, छोटा सा आर है, यहाँ पे देखिएगा, ये 90, तो ये 90 माइनस आर है, ये 90, तो 90 प्लस 90 माइनस आर, इसको मान लीजिए थीटा बराबर 180। तो ये 90 90 180 कैंसिल, तो माइनस आर प्लस थीटा बराबर 0।
तो थीटा बराबर आर, मतलब ये भी एंगल आर हो गया आपको। ठीक है, लेट यहाँ पे लिखते हैं लेट टी बी द टाइम टेकन बाय द वेव टू ट्रेवल द डिस्टेंस बी सी। लेट टी बी द टाइम, टी बी द टाइम taken by the plane wave to travel the distance BC। डिस्टेंस क्या लिखेगा? BC। समतल तरंग को दूरी BC तय करने में लगा समय क्या लिखेगा? T है। तो देखिएगा वहाँ पे वेलोसिटी v1 है, तो v1 बराबर BC बाई टी, तो BC बराबर v1t हो जाएगा और AE बराबर v2t हो जाएगा। समझ गए? तो AE बराबर v2t और BC बराबर क्या हो गया? v1t हो जाएगा। क्लियर है? इज इट क्लियर? ये I हो गया, ये I है तो 90 माइनस I है, ये I हो गया, ये स्मॉल r है तो ये वाला r हो गया। अब आराम से हो जाएगा। ठीक है, क्या आराम से होगा? देखिए अब इसको हम लोग मिटा देते हैं, तब प्रूफ करके दिखाते हैं आपको। ठीक है, यहाँ से हम एक आर्क खींच लिए थे, कितना डिस्टेंस का? v2t डिस्टेंस का आर्क खींच लिए। ये पॉइंट हमारा E है, इसको यहाँ से यहाँ तक C को मिला दिए, ये रिफ्रैक्टेड वेव फ्रंट है। आप इसको करना चाहेंगे तो यहाँ पे लिख दीजिएगा रिफ्रैक्टेड वेव फ्रंट। समझ गए? अपवर्तित तरंगाग्र, इसको लिखेंगे तो लिख दीजिएगा अपवर्तित तरंगाग्र। अब देखिए इन ट्रायंगल ABC, यहाँ पे आपका A है, ध्यान दीजिएगा, इन ट्रायंगल ABC, तो साइन I बराबर परपेंडिकुलर कौन है? BC, सामने का। ये बेस, हाइपोटेनियस क्या है? AC। तो ये v1t अब बाय AC हो जाएगा, ये साइन I हो गया, ये इक्वेशन नंबर 1। इन ट्रायंगल AEC, ये क्या लिखेगा? साइन R बराबर परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनियस, तो परपेंडिकुलर AE है, हाइपोटेनियस AC, तो v2t बाय AC हो गया। ये आपका साइन R हो गया, इक्वेशन नंबर 2। अब इसको डिवाइड कर दीजिए, साइन I बाय साइन R इक्वल टू v1t बाय AC बाय v2t बाय AC। AC कट गया, टी कट गया, तो साइन I बाय साइन R इक्वल टू v1 बाय v2। अब देखिए आप पढ़े थे μ1 बराबर c बाय v1, तो v1 बराबर c बाय μ1 और v2 बराबर क्या लिखेगा? c बाय μ2 लिखिएगा। ठीक है, अपवर्तित तरंगाग्र। अब यहाँ पे साइन I बाय साइन R इक्वल टू v1 बाय क्या हो गया? v2। अब v1 के बदले क्या पुट करिएगा? c बाय μ1, यहाँ पे क्या पुट करिएगा? c बाय μ2। सी कट हो जाएगा, तो साइन I बाय साइन R बराबर μ2 बाय μ1। दिस इज कॉल्ड क्या? स्नेल्स लॉ। दिस इज कॉल्ड स्नेल्स लॉ। ठीक है, ये आपको यहाँ से प्रूफ भी हो गया, स्नेल्स लॉ। समझ गए? अब जो है रिफ्लेक्शन, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। ठीक है, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन क्या होता है? I इक्वल टू R। ये फिगर ठीक से ड्रॉ कर लीजिएगा, फिगर ड्रॉ करके तब इसको बनाइएगा, है ना? आपके NCERT में भी फिगर दिया हुआ है। तो ये आपका इंसिडेंट हो गया,
नहीं, ये रिफ्रैक्टेड प्लेन वेव फ्रंट हो गया। ये बढ़िया से फिगर ड्रॉ कर लीजिए, फिगर ड्रॉ करके इसको कंप्लीट करिए, तब लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन भी हम आपको प्रूव करके दिखा देते हैं। ठीक है, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन क्या होगा, I इक्वल टू आर, परावर्तन का नियम क्या बच्चों, I इक्वल टू आर, समझ गए। इसको जल्दी से ड्रॉ करिए। हाँ देखिएगा यहाँ पे अब रिफ्लेक्शन प्रूव कर देते हैं, रिफ्लेक्शन ऑफ प्लेन वेव। रिफ्लेक्शन में क्या, I इक्वल टू आर, ठीक है ना। तो देखिए रिफ्लेक्शन ऑफ प्लेन वेव, रिफ्लेक्शन ऑफ प्लेन वेव, समतल तरंग का परावर्तन, रिफ्लेक्शन ऑफ प्लेन वेव, समतल तरंग का परावर्तन, ठीक है। रिफ्लेक्शन ऑफ प्लेन वेव, समतल तरंग का परावर्तन। देखिए लेट ए प्लेन वेव, पहले लैंग्वेज लिख देते हैं तब समझाते हैं। लेट ए प्लेन वेव ए बी इंसिडेंट ऑन प्लेन रिफ्लेक्टिंग सरफेस Mn, प्लेन रिफ्लेक्टिंग सरफेस Mn at an angle of incidence I, ठीक है। लेट V रिप्रेजेंट द स्पीड ऑफ लाइट इन द मीडियम, लेट V रिप्रेजेंट द स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम, ठीक है। माना एक समतल तरंग ए बी, माना एक समतल तरंग ए बी समतल पृष्ठ, समतल परावर्तक पृष्ठ, समतल परावर्तक पृष्ठ Mn पर आपतित होती है। Mn पर आपतन कोण I से, आपतन कोण I से आपतित होती है, समझ गए। माना एक समतल तरंग ए बी समतल परावर्तक पृष्ठ Mn पर आपतन कोण I से आपतित होती है। माध्यम में प्रकाश की चाल, माना माध्यम में प्रकाश की चाल v है, माध्यम में प्रकाश की चाल क्या है, v है, ठीक है ना। अब फिगर बना करके इसको समझाते हैं, इसको लिखिएगा। यहाँ पे रिफ्लेक्शन होगा, परावर्तन होगा, अपवर्तन नहीं होगा, यहाँ परावर्तन होगा। तो जब परावर्तन होगा तो सेम मीडियम में वापस लौट जाएगा। तो उसके लिए हम लोगों को प्रूफ करना पड़ेगा I इक्वल टू क्या, R, समझ गए। तो अब यहाँ पे ध्यान से देखिएगा, बहुत अच्छा लगेगा ये। पहले समझा देते हैं तब आराम से सिस्टमेटिकली लिखिएगा।
समझिए, मतलब एक तुरंत समझ लीजिएगा यदि ध्यान दीजिएगा तो। ये रिफ्लेक्टिंग सरफेस Mn है ना। ये लाइट यहाँ से आया, ये प्लेन वेव फ्रंट यहाँ से आया, ये AB है, ये नॉर्मल एंगल ऑफ इंसिडेंस I हुआ। तो जब तक ये B से C पे जाएगा तब तक यहाँ पे ये क्या करेगा, रिफ्लेक्ट कर जाएगा। हेलो, जब तक वो B से C पे जाएगा तब तक ये रिफ्लेक्ट कर जाएगा। ये कितना एंगल से रिफ्लेक्ट करेगा, R से। तो मान लीजिए टाइम लगा T, तो ये डिस्टेंस कितना, वेलोसिटी बराबर डिस्टेंस बाई टाइम, तो डिस्टेंस बराबर वेलोसिटी इनटू टाइम, तो ये VT हो जाएगा। ये भी जो रिफ्लेक्ट किया है तो ये भी तो सेम ही मीडियम में चल रहा है, दूसरा मीडियम में तो है नहीं, तो वेलोसिटी इसका भी तो सेम ही होगा। तो जितना डिस्टेंस ये ट्रेवल करेगा BT, उतना BC जो है ये कितना हुआ VT, तो ये भी कितना होगा डिस्टेंस VT उतना टाइम में। इसको काट देंगे, इसको यहाँ से मिला देंगे, समझ गए। ये जो मिला दिया तो ये कौन सा वेव फ्रंट हो गया, ये रिफ्लेक्टेड वेव फ्रंट हो गया। ये वाला इंसिडेंट, ये वाला रिफ्लेक्टेड वेव फ्रंट। अरे समझे, बोलिए। तो अब ये वाला एंगल तो पहले ही देखे हुए थे I, ये R है तो ये 90 माइनस R, ये 90, तो ये वाला क्या हो जाएगा R। नहीं समझे, हम फिर से समझाते हैं इसको, एंगल आपको हम फिर से समझाते हैं। ये आपको हटा देते हैं, ठीक है, रिफ्लेक्टेड हटा देते हैं। अभी ये इंसिडेंट किया, ये I, तो ये 90 माइनस I, ये मान लीजिए थीटा, ये 90 माइनस I, तो 90 माइनस I प्लस थीटा बराबर 90, तो 90 कैंसिल हो गया, तो थीटा बराबर क्या हो गया, I हो गया, तो ये एंगल I हो गया बच्चों, हो गया बच्चों। अब ये यहाँ से रिफ्लेक्ट किया, तो जब ये रिफ्लेक्ट करेगा तो ये कितना एंगल R पे रिफ्लेक्ट करेगा, तो ये जितना डिस्टेंस गया VT तो उतना ही डिस्टेंस ये भी जाएगा VT, तो ये यहाँ से मिला दीजिए, ये R है, ये 90 माइनस R, ये 90, तो ये वाला एंगल क्या हो जाएगा, R हो जाएगा। अब देखिए ये ABC है, ये ट्रायंगल AEC है। अब देखिए दोनों कंग्रुएंट हो जाएगा, कैसे कंग्रुएंट हो जाएगा, ये 90 डिग्री, ये 90 डिग्री RHS से, ये दोनों साइड इसमें कॉमन है, तो RHS से दोनों कंग्रुएंट हो गया। देखिए हम दोनों अलग अलग बना देते हैं, ये आपका 90 डिग्री है ABC, ये आपका 90 डिग्री यहाँ पे है AEC, ये 90 डिग्री, ये 90 डिग्री, AC दोनों में कॉमन है, तो ये I है, यहाँ पे ये R है, और ये भी देखिए ये आपका VT है, ये भी आपका VT है, तो ये साइड 1 हो गया, ये साइड 2 हो गया, और ये साइड क्या हो गया, 3 हो गया। तो ये जो एंगल I है किसके, जब कॉन्ग्रुएंट हो गया, सर्वांगसम हो गया, तो ये एंगल I किसके बीच, 2 और 3 के बीच, यहाँ भी 2 और 3 के बीच क्या है, R है, तो I इक्वल टू क्या हो जाएगा, R नहीं हो जाएगा। देखिए एक साइड VT दोनों साइड बराबर, एक साइड कॉमन है, एक 90 डिग्री है, RHS से सर्वांगसम हो जाएगा, कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा। जब कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा तो कॉरस्पॉन्डिंग एंगल बराबर होगा, तो ये I किसके बीच में, ये देखिए फर्स्ट मान लीजिए, ये सेकेंड है, ये थर्ड है, VT ये कॉमन है, थर्ड ये सेकेंड, I सेकेंड और थर्ड के बीच में, तो यहाँ R सेकेंड और थर्ड के बीच में, तो I इक्वल टू क्या हो जाएगा, बोलिए बच्चों, R हो जाएगा। और लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन यही था ना, I इक्वल टू क्या, R, समझ गए। अब यहाँ पे देखिएगा क्या देखेंगे, अच्छा से फिगर बना देते हैं और प्रूफ कर देते हैं। ये रिफ्लेक्टिंग सरफेस आपका MN है, ठीक है, ये आया, ये आया, ये आपका प्लेन वेव है,
ये आपका ए है, ये आपका नॉर्मल है, ये आई है, तो ये भी आपका आई हो जाएगा, ठीक है। वेलोसिटी v है। अब ये जो जाएगा ये रिफ्लेक्ट हुआ, तो ये कितना पे रिफ्लेक्ट होगा, r पे रिफ्लेक्ट होगा, ठीक है। अब क्या करेंगे, vt के बराबर यहाँ से कट मार देंगे, ठीक है, vt के बराबर, चूँकि जितना डिस्टेंस ये जाएगा, ये डिस्टेंस कितना जाएगा, vt, वेलोसिटी बराबर डिस्टेंस बाय टाइम, तो डिस्टेंस बराबर वेलोसिटी इनटू टाइम, ये डिस्टेंस आपका vt हो गया। तो उतना ही टाइम में ये भी तो डिस्टेंस vt ही जाएगा ना, क्योंकि मीडियम सेम है, वहाँ पे मीडियम बदल गया था, यहाँ पे मीडियम सेम है, तो वेलोसिटी सेम रहेगा और टाइम सेम है, तो डिस्टेंस भी सेम हो जाएगा। तो ये आपको रिफ्लेक्टेड वेव फ्रंट हो जाएगा, ठीक है। ये AE इस तरह से ये रिफ्लेक्टेड वेव फ्रंट हो जाएगा। तो ये जो आपका हुआ ये इंसिडेंट, और ये AE जो है रिफ्लेक्टेड वेव फ्रंट, ये R है, देखिए ध्यान से, ये R है, ये 90 माइनस R हो जाएगा, और ये 90 है, तो ये वाला एंगल क्या हो जाएगा, R हो जाएगा। देखिए हम फिर से समझाते हैं, ये R है तो 90 माइनस R हो जाएगा, और ये 90 है, ये थीटा मान लीजिए, ये R है तो ये 90 माइनस R, ये 90 है, ये थीटा मान लीजिए, तो 90 माइनस R प्लस 90 प्लस थीटा बराबर कितना डिग्री, 180, 90 90 180 कैंसिल, तो माइनस R प्लस थीटा बराबर 0, तो थीटा बराबर क्या होगा, R, समझ गए, ये भी एंगल R हो गया। लेट t बी द टाइम, एक चीज़ लिख देते हैं, लेट t बी द टाइम, t बी द टाइम टेकन बाय wave to travel the distance BC, डिस्टेंस क्या लिखेंगे, BC, माना तरंग द्वारा दूरी BC तय करने में लगा समय t है, लगा समय क्या है, t है, तो BC बराबर क्या हो जाएगा, VT हो जाएगा, और AE बराबर क्या हो जाएगा, VT हो जाएगा, ठीक है। अब देखते हैं इन ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल AEC में, ठीक है, ABC और क्या, AEC में, क्लियर है। तो ABC आपका क्या है, ठीक है, इसको लैंग्वेज नोट करिए, तब हम आपको बताते हैं, दोनों ट्रायंगल लेकर के अलग अलग आपको दिखाते हैं, तब और क्लैरिटी होगा। जब अलग अलग ट्रायंगल बना के दिखाएंगे ना, तो आपको अच्छा सा विजन होगा इसमें, और समझ में भी क्लियर आएगा, ठीक है। तो अब देखिए अलग अलग ट्रायंगल लेकर के हम आपको दिखाते हैं। ट्रायंगल क्या लिए, ABC एंड ट्रायंगल AEC, ये नोट कर लीजिए इतना तो। लेट t बी द टाइम टेकन बाय वेव टू ट्रेवल द डिस्टेंस BC, माना तरंग द्वारा दूरी BC तय करने में लगा समय कितना है बच्चे, t है। तो देखिए आप लोग काफ़ी ये 10th क्लास में पढ़े होंगे, कॉन्ग्रुएंसी, सर्वांग समता, ठीक है। तो देखिएगा हमारा ABC, कौन कौन लिए हैं, ABC, ये जो है ये आपको A है, ये B है, C है, ये डिस्टेंस VT, ये I है, और AEC देखिए, यहाँ दोनों अलग अलग बना के दिखाते हैं, एकदम क्लियर हो जाएगा, पूरा स्पष्ट हो जाएगा आपको, और कोई कन्फ्यूजन नहीं रह जाएगा। अब ये A है, AE है, ये C है, ये R है, ये भी डिस्टेंस VT है। तो देखिए, और ये कितना डिग्री है, 90 डिग्री। सबसे पहला चीज़ BC बराबर AE बराबर क्या लिखिएगा, VT, AC बराबर AC, ये कॉमन है, ठीक है। एंगल ABC इक्वल टू एंगल EC इक्वल टू 90 डिग्री।
फ्रॉम RHS क्या लिखेगा बोलिए? ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल AEC आर क्या लिखेगा? कॉन्ग्रुएंट। कॉन्ग्रुएंट मतलब क्या लिखेगा? सर्वांग सम है, सर्वांग सम है। त्रिभुज AB से था त्रिभुज AB सर्वांग सम है। अब जब कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा तो देखिए ये कॉमन हो गया, ये सेकेंड ले लीजिए, ये क्या ले लीजिए? थर्ड ले लीजिए। तो आई किसके बीच का एंगल है? फर्स्ट और थर्ड के बीच में। यहाँ आर किसके बीच में एंगल है? फर्स्ट और थर्ड के बीच में, दोनों बराबर होगा। तो क्या लिखिएगा? एंगल BAC इक्वल टू क्या हो जाएगा? एंगल AC या ACE लिख दीजिएगा, एंगल ACE। ये एंगल आपका I है, ये एंगल R है। ये लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन क्या हो गया? अब प्रूफ हो गया ना। देखिए कितना इजी हो गया, ठीक है ना। कॉन्ग्रुएंट हो गया क्या चीज़ से? RHS से 90 डिग्री। देखिए नहीं पढ़े थे AAS SSA SSS RHS? ध्यान दीजिए पीछे का क्लास में 10th में RHS SSS SAS। तो ये RHS से दोनों ट्रायंगल क्या हुआ? कॉन्ग्रुएंट हो गया। जब कॉन्ग्रुएंट हो गया तो ये I किसके बीच में? 1 और 3 के बीच में। ये R किसके बीच में? 1 और 3 के बीच में। ये VT ये दोनों तो कॉमन हो गया, ये 90 डिग्री है। तो कॉन्ग्रुएंसी होने के बाद कॉरस्पॉन्डिंग एंगल क्या हो जाता है? हमारा बराबर हो जाता है। तो ये I किसके बीच में है? फर्स्ट और थर्ड, वहाँ R फर्स्ट और थर्ड। तो I इक्वल टू क्या हो गया? R। देखिए ये आराम से हो गया ना। तो ये लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन जो हम लोग प्रूफ किए, ये किसके यूज से? हेजेंस थ्योरम के यूज से। क्लियर हो गया? अब इसको कंप्लीट लिख लिए। तो हम लोग स्नेल्स लॉ भी प्रूफ कर लिए, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन भी प्रूफ कर लिए। अब इसको हटा देते हैं। अब यहाँ पे एक हेडिंग है, बिहेवियर ऑफ प्रिज्म टुवर्ड्स प्लेन वेव फ्रंट। देखिए बिहेवियर ऑफ प्रिज्म टुवर्ड्स प्लेन वेव फ्रंट, ठीक है ना। समतल तरंगाग्र के लिए प्रिज्म का व्यवहार, समतल तरंगाग्र के लिए प्रिज्म का व्यवहार। देखिएगा जरा सा। अब देखिए ये कोई प्रिज्म है, ये प्रिज्म है, ठीक है। कोई भी प्लेन वेव फ्रंट इस पे इंसिडेंट होता है। सपोज ये प्लेन वेव फ्रंट इस पे इंसिडेंट होता है, ठीक है ना। तो ये प्लेन वेव फ्रंट इंसिडेंट होता है। तो देखिएगा जब तक ये फिर यहाँ से यहाँ जाएगा, या आप ऐसे भी ले लीजिएगा, वहाँ नहीं लीजिएगा तो आप यहाँ भी ले लीजिए, कोई बात नहीं, आप यहाँ ले लीजिए। तो जब तक ये देखिए यहाँ से यहाँ जाएगा, फिर ऐसे जाएगा, फिर ऐसे जाएगा, तो ये प्लेन वेव फ्रंट इंसिडेंट हुआ था AB, ठीक है ना। ये प्लेन वेव फ्रंट इंसिडेंट हुआ था AB, और ये जो रिफ्रैक्टेड वेव फ्रंट है प्रिज्म के द्वारा A', तो प्लेन इंसिडेंट हुआ था प्लेन वेव फ्रंट, और रिफ्रैक्टेड वेव फ्रंट भी प्लेन वेव फ्रंट ही होगा। यहाँ पे ये प्लेन वेव फ्रंट ही होगा, ठीक है ना। ये सिर्फ प्रिज्म में, लेकिन लेंस में जब देखिएगा तो प्लेन इंसिडेंट होगा, लेकिन वहाँ पे स्फेरिकल क्या होगा? रिफ्रैक्टेड होगा। तो ये प्रिज्म के केस में क्या हो गया? प्लेन आपको इंसिडेंट हुआ और प्लेन आपका क्या हो गया? रिफ्रैक्टेड हो गया। अरे समझे बात को क्या? तो ये आप नोट कर लीजिए 1 नंबर में। अब इसके लिए लेंस का देखते हैं। जब लेंस का देखिएगा ना, तब वहाँ पे प्लेन इंसिडेंट होगा और रिफ्रैक्टेड जो होगा आपका स्फेरिकल होगा। बिहेवियर ऑफ लेंस का व्यवहार। देखिए लेंस में भी अब 2 तरह का, एक कन्वर्जिंग लेंस और एक क्या डाइवर्जिंग लेंस होता है। तो उसका भी फिगर बना के दिखाते हैं, ध्यान दीजिएगा इधर। कन्वर्जिंग और डाइवर्जिंग,
ये आपका कन्वर्जिंग लेंस है, डबल कन्वेक्स लेंस, कन्वर्जिंग लेंस। अब ये यहाँ पे ये ए है, ये बी है, तो ये आपका प्लेन वेव फ्रंट है, ये प्लेन वेव फ्रंट है। अब यहाँ से जाएगा ये कन्वर्ज होता चला जाएगा, तो ये जो निकलेगा यहाँ पे देखिएगा, ये कन्वर्जिंग स्फेरिकल, सॉरी ये गलत हो गया, ये कन्वर्जिंग स्फेरिकल वेव फ्रंट हो गया, समझ गए, कन्वर्जिंग स्फेरिकल वेव फ्रंट। ठीक है, अब यहाँ पे देखिएगा ये डबल कन्वेक्स लेंस लिए थे, आप डबल कनकेव लेंस लेकर देखिए, यहाँ पे डबल कनकेव लेंस लीजिए। अब आप भी देख सकते हैं, यहाँ पे बहुत अच्छा लगेगा आपको। ये आपको प्लेन वेव फ्रंट इंसिडेंट हुआ, ठीक है, ये प्लेन वेव फ्रंट इंसिडेंट हुआ, ये ऐसे करके डाइवर्ज कर जाएगा, तो ये जो होगा डाइवर्जिंग स्फेरिकल वेव फ्रंट हो गया। ठीक है, ये डाइवर्जिंग स्फेरिकल वेव फ्रंट हुआ, तो यहाँ पे प्लेन आपका इंसिडेंट हुआ, प्लेन वेव फ्रंट, ये प्लेन वेव फ्रंट इंसिडेंट हो गया, और ये कैसा हो गया, डाइवर्जिंग स्फेरिकल वेव फ्रंट, डाइवर्जिंग स्फेरिकल वेव फ्रंट। ठीक है ना, ये क्या हो गया, कन्वर्जिंग स्फेरिकल वेव फ्रंट। स्फेरिकल वेव फ्रंट, समझ गए, वो डाइवर्जिंग हो गया और ये कन्वर्जिंग हो गया। इंसिडेंट क्या हुआ, प्लेन, लेकिन रिफ्रैक्टेड क्या हुआ, स्फेरिकल। तो ये यदि कन्वेक्स लेंस है तो कन्वर्जिंग है, कनकेव लेंस है तो डाइवर्जिंग स्फेरिकल, डाइवर्जिंग फैलता हुआ, ये कन्वर्जिंग क्या हुआ, मुड़ता हुआ, मतलब सिकुड़ता हुआ, समझ गए। तो ये हो गया लेंस का व्यवहार, किसके लिए बताइए, प्लेन वेव फ्रंट के लिए ये लेंस का व्यवहार हो गया, समझ गए। अब यदि देखिएगा तो मिरर का भी आप देख सकते हैं, मिरर का भी देख सकते हैं, तो मिरर का भी हम आपको दिखा देते हैं, इसको नोट कर लीजिए। ठीक है, अब थर्ड नंबर में लिखिएगा, बिहेवियर ऑफ मिरर टुवार्ड्स प्लेन वेव फ्रंट, बिहेवियर ऑफ मिरर टुवार्ड्स प्लेन वेव फ्रंट। मिरर, अब इसमें भी मिरर दो टाइप का, ये दर्पण का व्यवहार, एक कनकेव और एक क्या, कन्वेक्स। तो कन्वेक्स में देखिएगा, फिगर से दिखाते हैं, प्लेन वेव फ्रंट इंसिडेंट होगा, तब देखिए रिफ्लेक्टेड वेव फ्रंट कैसा होगा। अब यहाँ पे देखिएगा, ये आपका मिरर है, ये कौन सा मिरर है, कनकेव मिरर। ये प्लेन वेव फ्रंट आया, ठीक है, ये यहाँ से रिफ्लेक्ट कर गया, ठीक है, तो ये जो बनेगा देखिए, ये कन्वर्जिंग हो जाएगा, ये कन्वर्जिंग स्फेरिकल, जबकि आपका ये क्या था, ए बी प्लेन, तो ये वाला प्लेन वेव फ्रंट इंसिडेंट हुआ था, प्लेन वेव फ्रंट, समतल तरंगाग,
समतल तरंगाग्र हुआ था। अब यहाँ पे ये कैसा हुआ, कन्वर्जिंग स्फेरिकल, कन्वर्जिंग स्फेरिकल वेव फ्रंट, कन्वर्जिंग स्फेरिकल वेव फ्रंट। समझ गए बात को क्या? अब यहाँ पे देखिएगा, कन्वेक्स ले लीजिए, ये जो कन्वेक्स लीजिएगा तब देखिए ज़रा सा, ये आया, ये प्लेन वेव फ्रंट इंसिडेंट होगा, ये जो प्लेन वेव फ्रंट इंसिडेंट हुआ ए और क्या बी, यहीं पे ए और यहाँ पे बी लिखिए। अब यहाँ पे ये यहाँ से ऐसे रिफ्लेक्ट होगा, ठीक है, यहाँ से ऐसे रिफ्लेक्ट होगा, तो ये जो होगा देखिए, ये डाइवर्जिंग स्फेरिकल, डाइवर्जिंग हो जाएगा, ये कैसा होगा, डाइवर्जिंग स्फेरिकल हो जाएगा। और वहाँ पे कनकेव मिरर में जो हुआ कन्वर्जिंग स्फेरिकल हुआ। समझ गए? ये देखिए, ये डाइवर्जिंग स्फेरिकल, डाइवर्जिंग मतलब क्या, अभी ये कन्वर्जिंग मतलब अभिसरित, और वो क्या, अपसरित, डाइवर्जिंग स्फेरिकल वेव फ्रंट, अपसरित गोलीय तरंगाग्र, ठीक है ना, अपसरित गोलीय तरंगाग्र। ये क्या हुआ, अभिसरित, अभिसरित गोलीय तरंगाग्र। समझ गए बात को क्या? अब दोनों फिगर बना लीजिए। यहाँ तक आज हम फिनिश करते हैं, जब नेक्स्ट क्लास में आएंगे तब आगे बढ़ेंगे, है ना। अब हमको लगता है कि आपको पूरा क्लियर हो गया। आज जो है ना, देखिए कितना इंपॉर्टेंट सब काम किए। हाइजेंस थ्योरम का यूज करके हम लोग क्या किए, स्नेल्स लॉ को प्रूफ किए, साइन आई बाई साइन आर इक्वल टू म्यू टू बाय म्यू वन। और क्या प्रूफ किए, आई इक्वल टू आर, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। और देखिए प्लेन वेव के लिए हम लोग बिहेवियर देखे। इसको पूरा रिवीजन करके रखिएगा। फिर नेक्स्ट क्लास में आते हैं बच्चे, तब जा करके हम फिर आगे बढ़ेंगे। तो अभी थोड़ा थ्योरेटिकल पार्ट ज़्यादा है, थ्योरेटिकल कंप्लीट कर लेते हैं, तब जाकर न्यूमेरिकल पार्ट पे आएंगे। मेन है कि बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है ये जो हाइजेंस थ्योरम है ना, हमेशा ये 5 मार्क्स में पूछता है हाइजेंस थ्योरम को। और ये रिफ्रैक्शन, स्नेल्स लॉ को प्रूफ करने के लिए हमेशा एवरी एग्जाम में आप देखिएगा, प्रत्येक साल के क्वेश्चन बैंक उठा लीजिए, हर एक क्वेश्चन बैंक में ये हाइजेंस थ्योरम से आपका क्वेश्चन रहेगा, या न्यूमेरिकल रहे, या हाइजेंस प्रिंसिपल लिखने के लिए रहे, या तो स्नेल्स लॉ को प्रूफ करने के लिए रहे। ठीक है, तो इसको पूरा कंप्लीट करिएगा। चलिए, आप सबों को बहुत बहुत धन्यवाद। ज्ञानम यूट्यूब चैनल में बाय बाय, अच्छे से पढ़ाई करिएगा।